द रेड एम्प्रेस, लव अंडर द क्रिम्सन मून। लाल चंद्रमा के नीचे लिखी गई नियति, एक रहस्यमय काव्यात्मक आख्यान। कभी किसी लोक में जहां समय स्वयं सांस लेने से पहले कांपता था, जहां आकाश अपने रहस्य बादलों में छिपाता था और जहां चंद्रमा भी हर रात एक अलग रंग ओढ़ता था, वहीं से यह कथा आरंभ होती है। ये कथा वीरता की नहीं, ये कथा केवल शक्ति की भी नहीं, ये कथा है नियति को लूट लेने वाले एक पुरुष और भाग्य को आशीर्वाद बना देने वाली एक स्त्री की जीवन नीति का जागरण। जुबान लो, एक ऐसा संसार जहां हर आत्मा के माथे पर उसका भविष्य लिखा होता है। कुछ का भविष्य स्वर्ण होता है, कुछ का रक्त में डूबा और कुछ का इतना भारी कि स्वयं स्वर्ग भी उसे पढ़ने से डर जाए। उसी लोक में एक दिन आकाश फटता है और समय के पार से एक आत्मा गिरती है। उसका नाम था गुचांग फेंग। न कोई देवदूत उसे लाया, न कोई शाप उसे खींच लाया, वह स्वयं चला आया था भाग्य को चुनौती देने। जिस क्षण उसकी आंखें खुली, उस क्षण संसार ने एक अदृश्य कंपन महसूस किया और तभी जीवन लिपि तंत्र जागृत। यह कोई साधारण तंत्र नहीं था, ये वह शक्ति थी जो दूसरों की नियति को पढ़ सकती थी और चाहो तो उसे छीन भी सकती थी। अराजक देह का लूटपाट, आरंभ में ही उसने जो छीना वह किसी लोक का सपना था। अराजकता का पवित्र शरीर, वह देह जिसके लिए असंख्य प्रतिभाएं राख बन चुकी थी। लेकिन चांग फेंग ने न देवताओं से अनुमति ली, न स्वर्ग से आशीर्वाद। उसने केवल मुस्कुराकर कहा, अगर नियति लिखी जा चुकी है तो मैं लेखक बनना पसंद करूंगा। और उसी दिन अपराध्याय पद का जन्म हुआ, भाग्य के नायकों का पतन। इस लोक में हर युग में कुछ लोग होते हैं जिन्हें भाग्य का पुत्र कहा जाता है। वे जहां चलते हैं अफसर स्वयं झुक जाते हैं, जहां गिरते हैं खजाने उगाते हैं। पर इस युग में वे सब केवल सीढ़ियां थे। भविष्य का दान सम्राट, एक वृद्ध, एक अंगूठी और एक झूठा अहंकार। चांग फेंग ने हंसकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया, तुम्हारा भविष्य सुंदर है, इसलिए मैं उसे ले रहा हूं। असुर देव राजा, 8 मकड़ी भालों का स्वामी, रक्त और युद्ध का अवतार। पर जब वह झुका तो केवल एक आवाज गूंजी, धन्यवाद, तुम्हारी शक्ति अब मेरे काम आएगी। मार्शल देव सम्राट, आदिम पूर्वज का 20वां धारक। उसने समझा था कि वह अमर है, लेकिन अमरता भी जब नियति खो दे तो वह केवल एक शब्द रह जाती है। लाल सम्राज्ञी का संकेत और फिर जीवन लिपि तंत्र। एक दिन चुप हो गया। पहली बार मानो वह स्वयं कुछ पढ़कर घबरा गया हो। फिर एक पंक्ति उभरी, भाग्य संबंध पाया गया। एक स्त्री, कोई साधारण स्त्री नहीं, न कोई देवी, न कोई साध्वी, वह थी भविष्य की लाल सम्राज्ञी, जिसके जन्म के समय आकाश रक्तवर्णी हो गया था, जिसके रोने पर कमल खिल उठे थे और जिसकी नियति में एक वाक्य लिखा था, जो इसका पति बनेगा वह संसार का स्वामी होगा। प्रणय जो युद्ध से भी गहरा था। चांग फेंग ने उसे पहली बार देखा तो युद्ध रुक गया। उसकी आंखों में लाल चंद्रमा की छाया थी, उसकी सांसों में पुरानी लोगों की खुशबू। वह स्त्री थी पर उसके भीतर एक साम्राज्य सो रहा था और वह पुरुष जो संसार लूट चुका था उसके सामने पहली बार निहत्था था। ये प्रेम नहीं है, उसने स्वयं से कहा, पर नियति मुस्कुरा रही थी। शायरी की सांसों में लिखा प्रेम। उसने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? चांग फेंग ने उत्तर दिया, मैंने देवताओं को रोते देखा है, अब डर किससे? वह हंसी और वही हंसी एक साम्राज्य की नींव बन गई। रातों में जब लाल चंद्रमा उगता, उनकी परछाइयां एक हो जाती। वह शक्ति थी, वह शांति थी, वह युद्ध के बाद की खामोशी थी। रहस्य जो अभी भी जीवित है, लेकिन हर प्रेम के पीछे एक मूल्य होता है और हर सम्राट के पीछे एक रक्तरंजित इतिहास। लाल सम्राज्ञी की नियति केवल आशीर्वाद नहीं थी, वह एक शाप भी थी और चांग फेंग की शक्ति अभी भी अधूरी थी। ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब प्रेम और सत्ता एक साथ जन्म लेते हैं तो संसार को या तो झुकना पड़ता है या जलना पड़ता है। ये केवल एक उपन्यास नहीं है, ये नियति को लूट लेने की कविता है। ये लाल चंद्रमा के नीचे लिखा गया प्रेम है। टू कंटिन्यू लिसनिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।